हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठतम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में मैं बात कर रहा था कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर। सबसे पहले जो मैंने सब्जेक्ट पिक किया है वो कंप्यूटर नेटवर्क पिक की है, जिसमें 2 क्लासेस मैंने करा दी हैं। और अभी हम आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर थर्ड होने वाला है, जिसमें बात करेंगे क्लाइंट सर्वर को लेकर, थिक नेट को लेकर, थिन नेट को लेकर। आज का जो थंबनेल है मैंने इस तरीके से बनाया है कि अगर आपको केवल पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है किसी को, तो वो इस थंबनेल को देखकर पढ़ सकता है। लास्ट की 2 क्लास जिन्होंने नहीं देखी हैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जाकर पहले उन्हें देखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क को समझिए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद आप थर्ड क्लास को देखिएगा। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, याद से कर लीजिएगा, क्लासेस रेगुलर रहने वाली है। और आज ही डेटाबेस की क्लास का जो फर्स्ट लेक्चर है वो भी आपको डाल दिया जाएगा। और पीडीएफ और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट्स। सबसे पहले बात कर रहे हैं क्लाइंट सर्वर के। सबसे पहले अरे सबसे पहले बात कर रहे हैं क्लाइंट सर्वर के बारे में, फिर थिक नेट के बारे में और फिर थिन नेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क ये पेन मैंने थोड़ा किया शार्प। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। दो या दो से अधिक, ठीक है, नोड्स या मशीन, ठीक है, टू और मोर देन टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड, ठीक है, इंटरनली कनेक्टेड फॉर डेटा एक्सचेंज एंड शेयरिंग, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कुल मिलाकर बात मैंने इतनी बताई थी कि ये दो कंप्यूटर हैं, और अगर हमें इसे आपस में कम्युनिकेट कराना है, डेटा एक्सचेंज करना है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा, आइदर केबल और वायरलेस, जिससे कि ये कंप्यूटर का डेटा जो है एक्सचेंज हो पाए, या फिर किसी रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, ठीक है, रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, अगर हमें इसको प्रिंटर को यूज में लेना है, इस रिसोर्सेज को यूज में लेना है, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कनेक्ट करना पड़ेगा वायर और वायरलेस। तब जाकर ये आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे और डेटा को शेयर कर पाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में एक बात बता दी थी। उसके बाद मैंने लेकर चला था कि कंप्यूटर के नेटवर्क के टाइप कितने होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने बात की थी पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में। उसके बाद मैंने बात की थी उसके बाद मैंने बात की थी लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। फिर उसके बाद मैंने बात की थी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में। और फिर उसके बाद मैंने बात की थी वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। ये 4 मेन जो मैंने कराए थे, 4 मेन जो नेटवर्क थे, जिसके बारे में मैंने बता दिया था। आप लास्ट क्लास जाकर देख लीजिएगा, 4 नेटवर्क के बारे में पता चलेगा। और इसके अलावा जो कुछ नेटवर्क थे, जैसे कि कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, डेस्क एरिया नेटवर्क, इस तरीके से ना, वायरलेस एरिया नेटवर्क, इस तरीके से काफ़ी सारे नेटवर्क के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो इन नेटवर्क के बेसिस पर, ठीक है, एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। ओके, देखिए, तो क्वेश्चन है कि जियोग्राफिकल, ठीक है, क्वेश्चन मतलब क्या है कि जियोग्राफिकल, ठीक है, जियोग्राफिकल नेटवर्क को अरेंज करना है जियोग्राफिकल तरीके से, ठीक है, जियोग्राफिकल नेटवर्क अरेंज। ओके, तो ज्योग्राफिकल नेटवर्क अरेंज अगर आपको करना है तो वो किस तरीके से रहेगा? देखिए, सबसे पहले आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर आता है लोकल एरिया नेटवर्क, फिर आता है कैंपस एरिया नेटवर्क, फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और सबसे लास्ट में, सॉरी ये थोड़ा इस तरीके से नहीं, देखिए, सबसे छोटा जो नेटवर्क है, ठीक है, जियोग्राफिकल तरीके से बात करें तो सबसे छोटा जो नेटवर्क है वो है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर उससे बड़ा है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर उससे बड़ा है कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर उससे बड़ा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और फिर उससे बड़ा है वाइड एरिया
नेटवर्क। तो इस तरीके से इसका जियोग्राफिकल अरेंज है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े जियोग्राफिकल एरिया को पर्सनल एरिया नेटवर्क कहाँ काम आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क पर्सनल इंडिविजुअल सिस्टम इंडिविजुअल डेस्क या मशीन पे काम आता है। लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ काम आता है, विद इन अ ऑफिस, विद इन अ बिल्डिंग, जहाँ आपको 5 से 6 कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है एक छोटे एक लिमिटेड एरिया के लिए, वहाँ लैन का उपयोग किया जाता है। कैन का यूज होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, जहाँ मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में, किसी बड़ी बिल्डिंग में, ठीक है, जहाँ पे तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है विद इन अ कैंपस, तो वहाँ कैंपस एरिया नेटवर्क या क्लस्टर्ड एरिया नेटवर्क कहलाता है। मैन कहाँ यूज होता है, जिसके लिए मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको बताया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका डिस्क जो करके मैंने बताया था कि पहले डिस्क की सप्लाई जो होती थी, यानी कि एक टाउन के अंदर, एक सिटी के अंदर जिस नेटवर्क की कनेक्टिविटी को काम में लिया जाता है, वो वैन होता है। और फिर उसके बाद मैंने बताया था वायर्ड एरिया नेटवर्क, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल और आप भी इससे फेमिलियर हैं, जिसका नाम है इंटरनेट, ठीक है। तो ये हमने जियोग्राफिकल अरेंज करके बता दिया है कि अगर बाई चांस इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। ये इस फॉर्म में भी पूछ सकता है आपको इस तरीके से, और ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है इस तरीके से। तो आपको दोनों तरीके से ही याद रखना है। आज की जो प्रॉपर स्लाइड जो है, यानी कि आज के जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो प्रॉपर स्लाइड आपको जो है पीडीएफ की फॉर्म में मैं आपको पैनल पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ नहीं समझ आता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको जल्द से जल्द जो है रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जहां मैं बात करना चाह रहा हूँ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। तो आज के टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूँ क्लाइंट, एक सेकेंड, इसको यहाँ नहीं, आज मैं दो बोर्ड काम में ले रहा हूँ साथ में, ताकि आप लोगों को मैं प्रोवाइड अच्छे से जो है नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ, तो इसलिए आज मैं दो बोर्ड काम में ले रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले ओके, तो आज किस टॉपिक पर बात होगी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। आज सबसे पहले बात होगी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। तो क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है, ठीक है। हम लोगों को ये चीज देखनी है कि क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है। क्लाइंट यानी कि होस्ट मशीन, ठीक है। मान लीजिए जिस कंप्यूटर या जिस मशीन पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस मशीन पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में मैं कहूँ कि आप अपने सिस्टम द्वारा आपकी मशीन यानी कि आपकी साइट से किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। बात समझिएगा कि अगर आपकी साइट से किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप मेरे चैनल को ओपन करना चाहते हैं, सिस्टम विद्यापीठ को ओपन करना चाहते हो, तो आप सिस्टम विद्यापीठ के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसकी जो सर्विस है आपको चाहिए, तो यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर सर्विस, ठीक है। क्या है, रिक्वेस्टिंग फॉर सर्विस। क्या है, क्लाइंट की साइट से सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है। मान लीजिए आप यूट्यूब ओपन करना चाह रहे हैं, या फिर आप रेलवे की साइट को, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए रेलवे की वेबसाइट को फैच करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, एक सर्विस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सर्विस जो है मुझे प्रोवाइड की जाए। तो आप कौन हो गए, आप क्लाइंट हो गए, यानी कि क्लाइंट आपकी साइट से सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपकी मशीन आपका होस्ट साइट से जो है सर्विस के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, जिससे क्या कहा जाता है, क्लाइंट कहा जाता है। सर्वर क्या होता है, आप अपनी रिक्वेस्ट कहाँ भेजते हैं, आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के लिए। सर्वर भी क्या है, एक मशीन है जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है सर्वर का, ठीक है। तो सर्वर क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्विस के लिए, मान लीजिए यहाँ पर सर्वर है, सर्वर साइट पर बहुत सारी एप्लीकेशन रखी हुई हैं, ठीक है। मेलिंग के लिए एप्लीकेशन रखी हुई है, इस तरीके से तमाम जो है एप्लीकेशन रखी हुई है। एक एग्जांपल जिसकी मेलिंग सर्वर है यहाँ पर, तो काफ़ी सारी जो है सर्वर सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिक आप सबसे पहले समझिए, आपने रिक्वेस्ट किया सर्वर के लिए, आपने एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया, और सर्वर आपको क्या करेगा, उस सर्विस को प्रोवाइड करेगा जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट की है।
तो सर्विस को प्रोवाइड करने वाला कौन हो गया? सर्विस को प्रोवाइड करने वाला हो गया सर्वर। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी कि सर्विस को सर्व करने वाला कौन हो गया? सर्वर। एक सेकेंड, ओके, सर्विस को देने वाला कौन हो गया? सर्वर हो गया। तो आपको समझ में आया होगा क्लाइंट सर्वर क्या चीज है। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको जो डायग्राम है, मैंने एक डायग्राम लिया है अभी आपके लिए, तो उस डायग्राम को देख लेते हैं कि वो डायग्राम क्या है। देखिए, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो नीड होती है वो होती है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से हम सर्वर से जो है बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक सबसे पहले जो नीड है वो क्या है? इंटरनेट की नीड है। इंटरनेट के माध्यम से हम इसको जो है सर्वर से, क्लाइंट है ये, क्लाइंट क्लाइंट क्या हो सकता है? कोई भी मशीन हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, कोई भी किसी तरीके की मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है, और ये सर्वर है। ठीक है, आप इसके माध्यम से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या कर, तो ये क्या करता है? क्लाइंट क्या कर रहा है? सर्विस। ठीक है, ये सर्विस, सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये इसकी रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। तो ये हो गया क्लाइंट और ये हो गया सर्वर। तो आपको समझ में आया होगा। तो ये बेसिक क्या है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, जहाँ ये इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। क्लाइंट सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और सर्वर इसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। ये होता है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं यहाँ तक की बात जो होने के बाद, अब बात करते हैं कि भाई क्लाइंट जो है, ओके, क्लाइंट जो है, क्लाइंट सर्वर आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेन जो दो चीजें हैं आज की क्लास के लिए, क्लाइंट कितने तरीके के होते हैं, क्लाइंट नेटवर्क, और क्लाइंट नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं, और क्या कितने तरीके के होते हैं, और क्या क्या जो है उनकी डेफिनेशन है, और किस तरीके से वो काम करते हैं। तो इस चीज पर अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसी चीज पर हम वापस एक बार लौटते हैं कि कितने तरीके के जो है टाइप होते हैं। ओके, तो देखिए, ठीक है, टाइप ऑफ क्लाइंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट में मैं बात करूंगा, जो ये होते हैं तीन तरीके के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दे आर थ्री टाइप ऑफ क्लाइंट। कौन कौन से? पहला होता है थिकनेट, एक होता है थिननेट, और एक होता है हाइब्रिड। ठीक है, तो ये जो है तीन तरीके के, एक सेकेंड, हाइब्रिड नेट, ये तीन तरीके के टाइप होते हैं, थिक नेट, थिन नेट और हाइब्रिड नेट। चलिए इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं कि थिन नेट, हाइब्रिड नेट ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, किस तरीके से जो है डिवाइडेशन है इनका। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थिक नेट, ओके, तो देखिए ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? थिक नेट। तो थिक नेट को मैं एक पहले डेफिनेशन आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा थिक नेट होता क्या है। ओके, तो चलिए थिकनेट के बारे में अब जानते हैं कि थिकनेट क्या चीज है। एक थिकनेट क्लाइंट, एक थिक क्लाइंट इज ए सिस्टम दैट कैन बी कनेक्ट टू द सर्वर। ठीक है, इवन विदाउट अ नेटवर्क। थिक clients are also referred to as heavy or fat client. Thick clients are not dependent on server application. ठीक है, okay, they have their own operating system and software application. They have high flexibility and higher server capacity. इसकी जो मेन जो लाइन है, देखिए इसकी मैं जो मेन चीज है वो एक थिंक क्लाइंट, मैं सारी चीज अभी एग्जांपल से लेके चलूंगा, आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा। ए थिक क्लाइंट इज ए सिस्टम, ओके, कनेक्ट कनेक्ट बी दैट कैन बी कनेक्टेड टू द सर्वर। एक ये देखिए, दैट ये वाली लाइन, टू द सर्वर इवन विदाउट द नेटवर्क। ठीक है, ये जो है थिक क्लाइंट, जो थिक नेट क्लाइंट है, इसकी ये मेन जो है डिफरेंस है
थिक नेट को लेकर, यानी कि थिक नेट की जो एक परिभाषा है, एक डेफिनेशन है, वो इसी लाइन, यही इसका एक मेन वो है, कनेक्टेड टू द सर्वर इवन विदाउट नेटवर्क। ठीक है, थिक क्लाइंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्वर एप्लीकेशन। एक ये लाइन जो है, थिक क्लाइंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सर्वर एप्लीकेशन। अब मैं इसको एक बार हिंदी में बता देता हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चों को समझ में आ जाए, और जिन्हें लिखना है, आज थोड़ा मैं नहीं करवा पाया हूँ इसको हिंदी में, तो आप एक बार लिख लीजिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक थिंक क्लाइड एक सिस्टम है दैट कैन बी कनेक्ट टू द सर्वर, जो सर्वर से कनेक्ट रहता है इवन विदाउट द नेटवर्क, बिना किसी नेटवर्क के जो है सर्वर से कनेक्ट रहता है। यानी कि जो बिना नेटवर्क के अगर किसी सर्वर से कनेक्ट है, आपको क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट की नीड होती है, लेकिन अगर आप बिना किसी नेटवर्क के अगर सर्वर से कनेक्ट है तो वो आपको लोकल सर्वर कहलाता है। ठीक है, थिक क्लाइंट्स आर आल्सो रेफर टू हैवी फैट क्लाइंट। इसका मतलब ये थिक क्लाइंट को जो है फैट क्लाइंट के नाम से भी जाना जाता है, या तो थिक क्लाइंट होगा या फिर फैट क्लाइंट। ओके, थिक क्लाइंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सर्वर एप्लीकेशन, यानी कि सर्वर तक रीच करने के लिए जिन एप्लीकेशन की नीड होती है उससे ये इंडिपेंडेंट होता है। दे हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। थिक क्लाइंट के खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं। दे हैव हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड हायर सर्वर कैपेसिटी। अब ये क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, थिक क्लाइंट, और अभी मैं थिक क्लाइंट की डेफिनेशन पढ़ दी है और थिन क्लाइंट की डेफिनेशन भी बताऊंगा, लेकिन अभी डिफरेंशिएट में दोनों को साथ साथ कर रहा हूं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए मैं किस तरीके से थिक क्लाइंट और थिन क्लाइंट को जो है डिफरेंशिएट कर रहा हूं। बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल और बहुत एक इजी एग्जाम्पल के साथ लेकर चल रहा हूं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ये देखिए, ये थिकनेट, एक सेकेंड, इससे क्या हो गया। चलिए, आज ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो एक बार उसी बोर्ड पर देख लेते हैं। तो थिकनेट के बारे में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और एक बार मैं थिन नेट की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। थिकनेट के बारे में बताया, ये है थिन नेट। ठीक है, थिकनेट के बारे में बताया कि उसको जो है सर्वर की नीड नहीं होती है, ये मैंने आपको थिकनेट के बारे में बताया है। अब बात करते हैं थिन नेट की। ए थिन नेट क्लाइंट इज ए कंप्यूटर सिस्टम दैट रन्स ऑन सर्वर बेस्ड कंप्यूटिंग। ये इस थिन नेट का जो है बेसिक डिफरेंस है, यानी कि एक प्रॉपर्टी है कि सर्वर बेस्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट जो होता है उसमें थिन नेट काम करता है। दे वर्क बाय कनेक्टिंग टू अ रिमोट server based environment, okay, where most application data is stored. The server perform most of the tasks like computation and calculation. कुल मिलाकर बात ये है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, थिकनेट वर्क्स विदाउट सर्वर, ओके, और इंडिपेंडेंट सर्वर। और जो थिन नेट होता है इट वर्क्स ऑन सर्वर। ठीक है, इट्स सर्वर बेस्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, इट्स प्रोवाइड सर्वर बेस्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझ में आया होगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से अब मैं एग्जाम्पल के साथ जो आपको समझा रहा हूँ आप उस चीज को समझिएगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपका एक सिस्टम है, ओके, और एक आपका ये सिस्टम है। ठीक है, ये आपका क्या है, सर्वर है। ओके, ये आपका क्या है, सर्वर है, ये आपका सर्वर है। ओके, अब आपको क्या है, मान लीजिए ये है थिकनेट के लिए, ये किसके लिए है, थिकनेट का एग्जांपल है, और ये किसके लिए बनाया है, मैंने थिन नेट के लिए बनाया है, थिन नेट के लिए बनाया है। थिक नेट की डेफिनेशन कहती है कि ये जो होता है सर्वर से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि हमें सर्वर की नीड नहीं होती है, ना ही इसके उसकी
ना ही इसके सर्वर एप्लीकेशन की नीड होती है। इसका मतलब ये है कि हम जो काम कर रहे हैं बिना किसी सर्वर के अपने ही क्लाइंट सिस्टम पर कर रहे हैं। वो किस तरीके से, मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में कोई भी फाइल बना के अपनी फाइल को कंप्यूटर में सेव कर दिया। ठीक है, आपने कोई भी फाइल बना के अपने कंप्यूटर में सेव कर दिया, आपका इसका खुद का किससे करोगे, सिस्टम में जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू करोगे। ओके, सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करोगे और सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके थ्रू आप करोगे। आपको किसी भी सर्वर साइड एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको किसी सर्वर से कनेक्ट नहीं करना है। आपने क्या किया, कोई भी फाइल बनाई इसके अंदर, ठीक है, आपने मान लीजिए कोई भी फाइल बनाई, ऑडियो फाइल बनाई या कोई भी पीडीएफ फाइल बनाई, ठीक है, और आपने इसको यहीं कहीं सेव कर दिया। और अगर आपको जरूरत है तो आप अपने सिस्टम से ही उसको क्या कर लेंगे, फैच कर लेंगे। ठीक है, सेव कर दिया, आप अपने ही सिस्टम से उसको फैच कर लेंगे। ठीक है, और अपने सिस्टम में सेव कर रहे हैं, यानी कि आपको किसी सर्वर की नीड नहीं है, यानी कि आप अपनी लोकल ही, ठीक है, आप अपने लोकली रिसोर्सेज के थ्रू और सर्वर के थ्रू, ठीक है, इस टाइम पे सर्वर क्या है, यही सर्वर है और यही क्लाइंट है, क्योंकि आप इसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप इसी से वही आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल भी कर रहा है। तो ये क्या हो गया, थिकनेट हो गया, जहाँ आपको किसी सर्वर की नीड नहीं है। आपको खुद कनेक्ट होना है, आपको खुद के ही सिस्टम से आपको सर्विस रिक्वेस्ट करना है और आपका खुद का सिस्टम ही आपको जो है रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फुलफिल करके देगा। तो आपने मान लीजिए अपना ही खुद का डेटाबेस, अपने सिस्टम का ही डेटाबेस यूज कर रहे हो, आपने ऑडियो फाइल सेव कर दिया, आपने पीडीएफ फाइल सेव कर दी और आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो फैच करने के लिए, तो आपका ही खुद का सिस्टम, आप उसको जो है जिस भी ड्राइव में आपने सेव किया है या जिस भी फोल्डर में आपने सेव किया वहीं से आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया थिकनेट। कौन सा नेट हो गया, थिकनेट हो गया। अब बात करते हैं थिन नेट को लेकर। थिन नेट में क्या होता है, क्लाइंट जो होता है, ठीक है, क्लाइंट किससे कनेक्ट होता है, सर्वर से कनेक्ट होता है। कनेक्ट सर्वर से कनेक्ट होने के लिए आपको किसकी नीड होती है, इंटरनेट की। आपको सर्वर से कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट की नीड होती है। ओके, अब क्या है कि आपको इस सर्वर तक पहुंचना है। मान लीजिए आपको गूगल का कुछ फैच करना है, या फिर आपको रेलवे की वेबसाइट अगर आपको फैच करनी है, आपको टिकट बुक करना है, तो आपको उस सर्वर तक पहुंचने के लिए रेलवे की वेबसाइट को यूज करना पड़ेगा, उसके सॉफ्टवेयर उसके एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा। तब जाकर आप सर्वर से काम लोगे और जितना भी सारा डेटा होगा वो आपका इधर स्टोर है। ठीक है, यहाँ आपका लोकली स्टोर था, ठीक है, डेटा जो था यहाँ पे लोकली स्टोर था, लेकिन यहाँ सर्वर साइड पर आपका जो डेटा स्टोर है। तो ये थिन नेट हो गया, जहां आपको सर्वर की नीड पड़ती है। आप सर्वर यहाँ से आप रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है और ये रिक्वेस्ट को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो आपको थिक नेट और थिन नेट के बारे में जो बेसिक जो एक डिफरेंस हो आपको समझ में आया होगा, थिक नेट क्या है वो भी आपको समझ में आया होगा। ओके, अब इसके बाद एक और बचता है जिसे कहते हैं हाइब्रिड नेट। ठीक है, एक इसके बाद और बचता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइब्रिड नेट कहते हैं। हाइब्रिड नेट का मतलब क्या हो गया, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ थिकनेट एंड थिन नेट। ठीक है, आपको हाइब्रिड नेट के बारे में इतना याद रखना है। मेन जो इसमें था वो था थिक नेट और थिन नेट वाला कंसेप्ट, जो मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। आज क्लास में बस इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो है बहुत कल आपको मिल जाएगी। और कुछ भी समझ में नहीं आता है आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि जितने भी सारे पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज जो भी रहेगा, आपको अपडेट क्लास, कभी बाई चांस क्लास किन्हीं वजह से अगर क्लास नहीं हो रही है तो आपको वहीं जो है सारे अपडेट मिलने वाले हैं, तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं और विदा लेते हैं। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें भी मजा आए आपको पढ़ाने में, अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में। और बीसीए का पूरा सिलेबस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, श्रेष्ठम विद्यापीठ पर। दोस्तों को ज्वाइन कराइए, आप भी ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़िए। और बीसीए का जो है वैकेंसी आते ही बस आपको आपको बीसीए की वैकेंसी आने तक इतना पढ़ लेना है कि जब बीसीए की वैकेंसी आए तब आप रिवीजन कर रहे हो और आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो। ठीक है, तो मेरा यही मोटिव है कि आपको बीसीआई की वैकेंसी आने तक मैं काफ़ी हद तक सिलेबस करा दूं और उसके बाद ताकि आपके पास केवल रिवीजन और केवल टेस्ट सीरीज का काम रह जाए, तो वो हम बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन जो है पूछ लीजिएगा टेलीग्राम वो कमेंट बॉक्स में। और बहुत जल्दी 1-to-1 सेशन अनाउंस करूंगा जब मैं नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू।
सो मच।